कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका जो 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और इसमें से आपके खूब सारे प्रश्न आपका 24 तारीख को जो पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये PYQ हम इसमें सोल्व कर रहे हैं, आपका जो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इसी टाइप की क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आप अगर ने टेस्ट देना है तो आप ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट का जो लिंक है आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेस्ट में से आपको जो हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको साइंस में देखा होगा, जैसा मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे वैसे वैसे आपके परीक्षा में हूबहू आए हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रूस में खूनी रविवार की जो घटना है वो कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है, रूस में हुई थी खूनी रविवार की घटना। और ये कब होती है? ये 1905 में होती है। तो इसका आंसर आपको 1905 करना है और डेट आपको याद करनी है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 1905 को ये खूनी रविवार की घटना होती है। और जब आपके जो फादर गेपोन के नेतृत्व में शांतिपूर्ण जुलूस पर जो जार के सैनिकों ने गोलियां चला दी और इस घटना में जो सैकड़ों लोग मारे गए थे और घायल हो गए थे, 1905 में की जो रूसी क्रांति की जो शुरुआत है वो होती है। अगला प्रश्न आपका है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो किताब है वो किसकी किताब है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके रूसो की किताब है। तो याद कर लेना, ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके रूसो की किताब है। नेक्स्ट है आपके कर्क रेखा भारत के किन राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसके लिए आपको जो अच्छे 8 जो राज्य के नाम आपको याद कर लेना है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद कर लेनी है। मित्र पर गमछा जार, ठीक है। ये आपके जो क्या है शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो आप उसको याद कर लेना। मी से हो जाएगा आपका मिज़ोरम, मी से मिज़ोरम हो जाएगा। त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा अपना राजस्थान और ग से हो जाएगा गुजरात। म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और जार से हो जाएगा झारखंड। जार से क्या हो जाएगा? झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 ही राज्यों के नाम आपको इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना है, मित्र पर गमछा जार। और ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको कभी न कभी वापस किसी दूसरे वीडियो में पूछूंगा, उसमें आपको कमेंट करके बतानी है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो अगर आपको ये 8 ही नाम राज्य के याद हैं तो आप बता देंगे कि कौन से राज्य से नहीं जाती है। राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, लेकिन ये जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। तो आपके ऑप्शन में या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा या फिर आपको बिहार मिलेगा या उड़ीसा मिलता है। अधिकतर जो उड़ीसा मिलता है, ठीक है। तो या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा या फिर उड़ीसा मिलेगा। तो अगला प्रश्न आपका है कि एक स्थलीय बाघ जो जमीन जो 3 ओर से जल से गिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यह है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो 2 नदियों के बीच के जो भाग को दोआब कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको करना है दोआब। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी जो है वो आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो ये है प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से उत्पादन का जो प्रमुख साधन कौन सा है? तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम या ब्रह्म नहीं है, श्रम में ये, ठीक है। ये श्रम है और पूंजी, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। तो अप्रोक्स अभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? अधिक जवाबदेही युक्त शासन, ये तो होता है। मतभेदों टकराव के मध्य क्या करना है? संतुलन करना, ये भी होता है। गलतियों में सुधार की गुंजाइश भी होती है, लेकिन अस्थिर शासन ये इसकी जो विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि तक मौसम की अवस्थाओं में तथा विविधताओं में जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जलवायु कहा जाता है। ये लंबी समयावधि के लिए काम आता है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में
स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में आपको याद कर लेना है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी आपको कमेंट करके बताएं कि लक्षद्वीप की जो राजधानी वो क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जो शासक है वो कौन था, तो निकोलस द्वितीय था। जो निकोलस सेकंड है वो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उस समय वो रूस का शासक था। अगला प्रश्न आपका ये है कि ये जो हिटलर हैं इसने सितंबर में, यानी कि कब जो कौन से साल के सितंबर में जो पोलैंड पर हमला किया था, तो 1939 में इसने जो हमला किया। तो 1939 में जो सितंबर महीना था उसमें हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला कर लिया था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, तो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि में होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके है कि भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव प्रत्येक कितने साल में होता है, तो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्येक 5 साल में होता है। तो हर 5 साल में एमएलए के और एमपी के चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पालमपुर में प्रमुख उत्पादन की जो क्रिया थी, तो कृषि या खेती जो है वो उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी। पालमपुर के जो लोग हैं वो खेती काम करते थे या फिर कृषि का कार्य करते थे। स्वास्थ्य और पर्यटन कौन से क्षेत्र में शामिल है, तो भाई स्वास्थ्य और पर्यटन जो है, शिक्षा, ये सभी जो सेवा के क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो इसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि टाइद क्या होता है, टाइद क्या होता है, तो भाई टाइद जो है वो एक चर्च के द्वारा जो वसूला जाने वाला एक कर होता है, टैक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके, लेनिन की प्रमुख मांगों को किस नाम से जाना जाता है, तो लेनिन की जो मांगे थी उनको हम लेनिन थीसिस या फिर अप्रैल थीसिस के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका उत्तर आपकी याद कर लेना है, अप्रैल थीसिस के नाम से लेनिन की मांगों को जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, तो ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। भारत में संसद के कितने सदन हैं, तो भारत में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी होती है, इसको भंग किया जा सकता है, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो 2/3 सदस्य वो हर जो 2 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, इनकी 6 साल जो यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा में 5 साल होता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि गठबंधन की जो सरकार है वो किसको कहते हैं, तो जब दो या एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि संसद का तो होगी आपके, इसमें भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। इस पाक से आपको पाकिस्तान मत याद कर लेना, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है, तो माजुली द्वीप समूह है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है, तो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले वे संसाधन जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है, उसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। भारत में जो सर्वाधिक लोग हैं वो किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो भाई सर्वाधिक जो लोग हैं वो आपकी किस में कार्यरत हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर आपके आगे के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं, वर्साई की जो 4 प्रमुख जो संधि हुई थी, वर्साई की संधि, इसकी 4 शर्तें बतानी। तो वर्साई की जो 4 शर्तें थी, पहला तो ये कि जर्मनी के भूभाग को मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लिया जाएगा, जर्मनी के सैन्य बल को सीमित कर दिया गया, जर्मनी में भारी युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की गई, और राइनलैंड को जो विसैन्यीकृत कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्थाओं में चुनाव की जरूरत क्यों होती है, तो भाई चुनाव लोगों को जो अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है, चुनाव सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखने का तरीका होता है, चुनाव सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। अगर लोगों को सरकार पसंद नहीं आ रही तो चुनाव के माध्यम से वो दूसरी सरकार बना सकते हैं। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, तो कौन से गैर जो कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं इनके बारे में आपको बताना है। इससे पहले आपके ये प्रश्न है कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, अक्षांश, समुद्र से दूरी हो जाएगी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच, ये सभी इसमें आते हैं।
खरीफ और रबी की 3 फसलों के नाम बताना है। तो खरीफ की फसल जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल है, और अभी सर्दी की ऋतु में जो बो रखी खेतों में फसलें वो रबी की फसल है, जैसे गेहूँ, जो सरसों, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। आपके क्षेत्र में जो कौन से जो गैर कृषि उत्पादन कार्य सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो गैर कृषि जो जिसको कृषि को छोड़ के तो विनिर्माण, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, सेवाएं हैं, इसमें शामिल है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो भारतीय चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है धन बल का दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की भागीदारी, जाति और धर्म के आधार पर मतदान और मतदाताओं की जागरूकता। ये चुनाव आयोग जो होता है ECI, इसका प्रमुख चुनौती है। बांगर और खादर में आपके जो अंतर बताना है, 10वां प्रश्न है, बांगर खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बांगर में जो होता है पुराना जलोढ़ क्षेत्र में मिट्टी होती है, और खादर जो होता है वो नई जो जलोढ़ मिट्टी से बनता है। बांगर में बाढ़ नहीं आती, जबकि खादर में हर साल बाढ़ आती है। बांगर कम उपजाऊ होते हैं, जबकि जो खादर होते हैं वो अधिक उपजाऊ होते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। तो मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, दिन में कई बार मौसम बदल जाता है, लेकिन जलवायु को बदलने में सालों लग जाते हैं। लगभग 30 साल का जो समय वो जलवायु को बदलने में लगता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये कि जब व्यक्ति शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार नहीं मिलता है, इस ऐसे बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? तो प्रति 1000 जो कि जनसंख्या पर जो एक वर्ष में जो जीवित जन्मों की संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे? जन्म दर कहेंगे। और प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। 19वीं शताब्दी में यूरोप किस प्रकार से जो सामाजिक आर्थिक बदलाव आए हैं? तो औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, पूंजीवाद के कारण और समाजवाद और राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में जो सामाजिक आर्थिक बदलाव देखे गए। नासी जो विचारधारा है इसकी आपके 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता ये कि आर्य जाति को सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। दूसरा, यहूदियों के प्रति घृणा और नरसंहार करने का कार्य करते थे। फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी किताब से देख के तैयार करना है। मैं आपको जो इसके नोट्स वगैरह अपने ऐप के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से इसको पढ़ लेना। भारत के प्रमुख भौतिक जो स्वरूप है इनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो चुनाव है इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति का आपको वर्णन करना है। फिर इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं और भारतीय संविधान निर्माण और इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उनको पूरा करने का सुझाव देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके भारत का जो मानचित्र है इसमें आपको जो इनको दर्शाना है। कोई 6 चीज़ दर्शानी। अरब सागर है, थार का मरुस्थल है, कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, चिल्का झील है, गुजरात है, दिल्ली है और मध्य प्रदेश। इसमें से ये जो 8 दे रखे हैं इनमें से किन्हीं 6 को आपको भारत के जो मैप में आपको बताना है। लेकिन आपका जो मैप आएगा वो आपकी जो किताब में जो आपका खनिज वाला पार्ट है उसमें से आएगा। ठीक है, खनिज वाला जो पार्ट है उसमें से आपका जो पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र है और लोयस के खाने हैं या फिर आपके जो बंदरगाह हैं, ये संबंधित आपके वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से और आपके जो पेपर से मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा ताकि आपके जो और भी शानदार इसमें नंबर प्राप्त होंगे, और पुराने पेपर से ही आपका जो पूरा पेपर आने वाला है। तो अभी अपने ऐप के ऊपर लगभग है जो हर विषय के आपकी जो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज़ है उसमें वार्षिक परीक्षा के भी और अर्धवार्षिक के भी लगभग आपके जो हर सब्जेक्ट के 40 से 45 आपको जो पेपर हर विषय के आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसमें से आप जो 15 से 20 पेपर भी अपनी नज़र से निकाल लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा 24 तारीख वाला, वो आपके जो आराम से 70 में से 65+ नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ऐप के ऊपर जो टेस्ट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें आपके जो वार्षिक परीक्षा के जो पेपर वगैरह वो भी आपको उसमें उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।